एक नौजवान अपने मोबाइल स्क्रीन पर लगातार नजरें गड़ाए बैठा है। आंखों में सपने हैं लाखों रुपए कमाने के, अपने परिवार की हालत सुधारने के। उसने ड्रीम 11 जैसे फैंटेसी ऐप पर एक टीम बनाई थी और उसे लगा था कि इस बार किस्मत उसके साथ है। लेकिन कुछ हफ्तों बाद वही नौजवान अकेले कमरे में बैठा रो रहा था। कर्ज बढ़ चुका था, दोस्तों से उधार लेना पड़ा, माँ बाप की गहने तक बेचने की नौबत आ गई और आखिर में उसने एक कदम उठा लिया जिससे उसकी जिंदगी खत्म हो गई। आत्महत्या। ऐसी कहानियां अब आम होती जा रही हैं। ड्रीम 11, माई 11 सर्कल, MPL जैसे एप्स ने फैंटेसी गेम्स को इतने आकर्षक तरीके से पेश किया है कि युवा वर्ग इसके जाल में आसानी से फंस रहा है। शुरू में ये एप्स छोटे मोटे इनाम का लालच देते हैं, 50 रुपए का बोनस, फ्री एंट्री, पहली बार जीतना तय है जैसे मैसेज। लेकिन धीरे धीरे ये शौक एक लत बन जाता है। ये लत नशे से कम नहीं। एप्स आपको टीम बनाने को कहते हैं, खिलाड़ियों का चयन करना होता है, बल्लेबाज, गेंदबाज, ऑलराउंडर और विकेट कीपर। आपको लगता है कि आप क्रिकेट के अच्छे जानकार हैं और एक शानदार टीम बना लेंगे। आप 50 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए लगाते हैं और एक दिन आता है जब आप हजारों रुपए हार चुके होते हैं। कागजों में कहा जाता है कि ये गेम स्किल बेस्ड है। भारत की सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ मामलों में इन एप्स को कानूनी मान्यता दी है। लेकिन सच ये है कि इसमें स्किल से ज्यादा किस्मत का खेल है। क्या आपने कभी गौर किया है कि जीतने वालों की संख्या कितनी कम होती है? लाखों लोग एक ग्रैंड लीग में हिस्सा लेते हैं, लेकिन इनाम सिर्फ टॉप 1% को ही मिलता है। असल में पैसा कमाते हैं 3 वर्ग। पहला, खुद ये कंपनियां। ये हर एंट्री फीस में से एक हिस्सा अपने पास रखती हैं, जिसे प्लेटफॉर्म फीस कहा जाता है। यानी लाखों लोगों से पैसे लेकर चंद लोगों को इनाम में देने के बाद बाकी पैसा सीधा इनके खातों में जाता है। दूसरा, सेलिब्रिटी और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। सौरव गांगुली, विराट कोहली, KL राहुल जैसे नाम आपको दिखते हैं जो इन एप्स का प्रमोशन करते हैं, लेकिन ये खुद कभी नहीं खेलते। ये तो सिर्फ प्रचार के लिए मोटी रकम लेते हैं। तीसरा, कुछ प्रोफेशनल खिलाड़ी जो डेटा एनालिसिस, स्क्रिप्टिंग और मैथमेटिक्स में माहिर हैं। ये लोग हर दिन सैकड़ों टीम बनाते हैं, कई मोबाइल नंबर से अकाउंट बनाते हैं और किसी न किसी टीम से इनाम जीत ही लेते हैं। लेकिन ये संख्या बहुत कम होती है और जो गंवाता है वो है आम युवा, एक मध्यम वर्गीय लड़का जो कॉलेज में पढ़ रहा है, जो अपनी जेब खर्च से शुरुआत करता है। शुरुआत में छोटी रकम जीतकर उसे लगता है कि वह खेल समझ गया है, फिर वह बड़ी रकम लगाना शुरू करता है। लेकिन उसके बाद उसके हारने का सिलसिला शुरू हो जाता है। वह उधार लेना शुरू करता है, अपने माँ बाप से झूठ बोलता है, दोस्तों से छुपकर जीता है और जब कर्ज बढ़ जाता है तो मानसिक तनाव में चला जाता है। ये तनाव कभी कभी आत्महत्या तक ले जाता है। एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले कुछ वर्षों में भारत में 25 से अधिक आत्महत्याएं सिर्फ फैंटेसी गेम्स में पैसा गंवाने के कारण हुई हैं। एक घटना बहुत ही दर्दनाक है। महाराष्ट्र के एक गांव का युवक जो कि किसान का बेटा था, उसने फसल बेचकर मिले पैसे में से कुछ हिस्सा ड्रीम 11 में लगाया। शुरू में जीता भी, फिर धीरे धीरे हारता चला गया। उसने फिर अपने दोस्तों से उधार लेकर खेलना जारी रखा। आखिर में 2 लाख से ज्यादा का कर्ज हो गया। जब उससे कर्ज चुकता नहीं हुआ तो उसने पेड़ से लटक कर जान दे दी। उसके पिता का रो रो कर बुरा हाल हो गया। माँ हर रोज उसका फोटो देखकर बेसुध हो जाती है। ऐसे मामलों में न तो कंपनियां जिम्मेदारी लेती हैं, न सरकार कुछ करती है। युवाओं को बचाने के लिए न कोई हेल्पलाइन है, न कोई काउंसलिंग। समाज भी इसे गंभीरता से नहीं लेता क्योंकि उन्हें लगता है कि ये तो बस एक मोबाइल गेम है। लेकिन ये गेम नहीं, एक मानसिक जाल है। इसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि आप बार बार खेलें, बार बार पैसे लगाएं और लत का शिकार हो जाएं। एप्स का एल्गोरिदम इस तरह काम करता है कि वह आपको छोटी मोटी जीत देता है, जिससे आप यकीन करने लगते हैं कि आप अगली बार और बड़ा जीतेंगे। यही भ्रम सबसे बड़ा धोखा है। आज के युवा जो नौकरी की तलाश में हैं, जो खुद को स्थापित करना चाहते हैं, वो ऐसे एप्स में वक्त और पैसा दोनों गंवा रहे हैं। कई लोग तो कॉलेज के समय से ही इसमें घुस जाते हैं। क्लास छोड़कर मैच की स्टैटिस्टिक्स पढ़ना, टीम बनाना और हर मैच में कुछ न कुछ लगाना, ये उनकी दिन
दिनचर्या बन जाती है। इन ऐप्स पर कंट्रोल ना होने के कारण ये एक नशे की तरह बढ़ते हैं और फिर जब तक समझ में आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जरूरत है कि सरकार इस पर सख्ती करे, इन्हें जुए की तरह माना जाए, फाइनेंशियल लिटरेसी को स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ाया जाए और सबसे जरूरी परिवार और दोस्तों को ऐसे युवाओं पर नजर रखनी चाहिए जो लगातार ऐसे ऐप्स पर वक्त और पैसा बर्बाद कर रहे हैं। दोस्तों, पैसा कमाना गलत नहीं है, लेकिन आसान तरीके से करोड़पति बनने का सपना देखना, वो भी ऐसे प्लेटफॉर्म से, एक बहुत बड़ा धोखा है। अगर मेहनत करके पैसा कमाओगे तो वो सुकून देगा, आत्मविश्वास देगा, लेकिन अगर फैंटेसी गेम्स में उम्मीद बांधोगे तो वो उम्मीद धीरे धीरे आपको तोड़ देगी। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोग भी इस सच्चाई से वाकिफ हो सकें। और अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह की सच्ची और प्रेरणादायक बातें आपके सामने लाते रहें तो हमारे चैनल उम्मीदों का दीप को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक सब्सक्राइब किसी की जिंदगी बदल सकता है। धन्यवाद।